ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি তোমাদের বন্ধু গৌতম আছে। যেমনটা দেখতে পাচ্ছ, ইউজিসি রিवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटी इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। इटा इसमें जो दिया गया है कि यूजीसी का रिवाइज्ड जो गाइडलाइंस है उसके बारे में एक प्रेस रिलीज यहाँ पे दिया गया है यूजीसी के तरफ से। आज ही ये मीटिंग हुआ है। इन अप्रैल क्या लिखा है इसमें, चलिए देख लेते हैं। In April 2020, the University Grants Commission constituted an expert committee to deliberate and make recommendations regarding the issues related to examination and academic calendar. Based on the report of the committee, the UGC issued guidelines on examination and academic calendar on 29th April. In 2020 अप्रैल महीने में, इस साल के अप्रैल महीने में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक एक्सपर्ट कमेटी क्रिएट किए थे कुछ रिकमेंडेशन के लिए बनाने के लिए रिगार्डिंग द इश्यूज रिलेटेड एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में कुछ रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी बनाया गया था। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, जो उस कमेटी का जो रिपोर्ट दिया गया था उसके ऊपर एक गाइडलाइन, एग्ज़ाम और एकेडमिक कैलेंडर के गाइडलाइन पब्लिश किया गया था 29th अप्रैल में। द एक्सपर्ट कमेटी वॉज रिक्वेस्टेड बाय द यूजीसी टू रिविजिट द गाइडलाइंस। यूजीसी ने फिर से उस एक्सपर्ट कमेटी को रिक्वेस्ट किया गाइडलाइंस को रिविजिट करने के लिए और एंड सजेस्ट सम options for examinations, admission in the universities and colleges, and also for beginning of new academic session as the number of COVID-19 cases is still increasing। और इसमें जो देखा गया है कि यूजीसी ने उस एक्सपर्ट कमेटी को बोला कि कुछ सजेशन देने के लिए एग्ज़ाम और एडमिशन के लिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में फॉर द बिगिनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन, इस एकेडमिक सेशन के बारे में। और जैसे कि कोविड-19 का जो केसेस बढ़ रहा है देश में, उसके मद्देनज़र रखते हुए द कमीशन इन इट्स इमरजेंट मीटिंग हेल्ड ऑन 6 July accepted the report of the committee and approved the UGC revised guidelines on on examination academic calendar for universities in view of COVID-19 pandemic। कमीशन ने 6 जुलाई को एक मीटिंग किया एंड एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी का जो रिपोर्ट वो एक्सेप्ट किया है एंड अप्रूव्ड द यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। क्या है इसमें द हाइलाइट्स इसमें दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ द इमर्जिंग सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। जो कोविड-19 केसेस पूरे देश में चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, छात्र जो स्टूडेंट्स के हेल्थ और उसका सेफ्टी सबसे आगे है। At the same time, it is very crucial to ensure academic credibility, career opportunities and future progress of students globally। और उसके साथ ही ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बहुत ही क्रूशल है, जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी एंड उस स्टूडेंट्स का ग्लोबली जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर प्रोग्रेस भी देना बहुत ज़रूरी है। Academic evaluation of students is very important milestone in any education system, and the performance in examination gives confidence and satisfaction to the students। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होता है और उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो इसमें यही लिखा गया है, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिबिलिटी दैट इज़ नेसेसरी फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी। एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम नहीं दे के मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है तो ये अच्छा नहीं होता है। तो ये अगर एग्ज़ाम देंगे तो ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत हाई होता है। The terminal semester, final year examination be conducted by the universities or institution by the end of September 2020 in offline pen and paper, online and blended online offline mode। और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि एग्ज़ाम होगा कब होगा? बाय द एंड ऑफ सितंबर में अंत में होगा। और एग्ज़ाम 3 तरह से होगा तो 3 तरह से हो पाएगा। एक है ऑफलाइन मोड पेन एंड पेपर और एक है ऑनलाइन और ब्लेंडेड ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ में हो पाएगा। The students of terminal semester, final year semester students having backlog should compulsorily be evaluated by conducting examinations in offline, online blended, online plus offline mode as per feasibility and suitability।
और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझसे पूछा था कि स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स टर्मिनल सेमेस्टर का मतलब जिसका बैकलॉग है, बैकलॉग मतलब अगर कोई पेपर में अगर आप फेल हुए हो तो उसका क्या होगा। तो अगर आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट मतलब थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, मगर फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का एक पेपर आपने नहीं दिया है और पेपर में आपको बैक आया है, बैकलॉग है उसमें, तो इस सारे प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको पूछा था। तो इसमें यूजीसी पूरा क्लियरली बताया है कि स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरीली बी इवैल्यूएटेड। उसको इवैल्यूएशन एग्ज़ाम कराने के बाद इवैल्यूएशन कराना होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा? पहले की तरह ही बोला है कि ऑफलाइन में हो पाएगा, पेन एंड पेपर ऑनलाइन में भी हो सकता है और ब्लेंडेड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में भी हो सकता है। मगर इसमें जो बोला गया कि एज़ पर फिजिबिलिटी, इसमें ये टाइम मेंशन नहीं किया गया है। इसमें जो बोला एज़ पर फिजिबिलिटी, जब पॉसिबल होगा, जब सिचुएशन आएगा अच्छे, तभी ये एग्ज़ाम लेने के लिए इसमें बोला गया है। In case a student of terminal semester final is unable to appear in this examination conducted by the university or whatsoever the reason may be, he or she may be given opportunity to appear in the special examination for such course or papers which may be conducted by the university as and when feasible, so that the student is not put to any inconvenience or disadvantage। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यूजीसी ने बोला है इसमें रिवाइज गाइडलाइंस में। अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट एग्ज़ाम में नहीं जा पाता है तब उसको क्या होगा, तो इसमें साफ साफ बताया गया है, कोई चिंता के विषय नहीं है स्टूडेंट्स को। उन्होंने यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि जो भी कारण हो, जिस कारण में भी वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए उस स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटीज़ को जब पॉसिबल हो तब ये स्पेशल एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट करना होगा और उस स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी भी देना होगा। उन्होंने नहीं चाहता और यूजीसी नहीं चाहता है कोई स्टूडेंट्स किसी की तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करे। The above provision shall be applicable only for the current academic session 2019-20 as a one-time measure। तो ये भी एक जो मेज़र दिया गया ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अगर कोई स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन होगा से बाई द सितंबर एंड अगर वो मिस करता है तो यूनिवर्सिटी उसको चांस देंगे। मगर कौन से स्टूडेंट इसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा? ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा वही स्टूडेंट्स को जो दिस एकेडमिक सेशन में पढ़ता है 2019-20, और ये चांस मिलेगा एक बार। मतलब अगर पहले का एग्ज़ाम अगर आप छूटते हैं, सेकेंड टाइम आपको एग्ज़ाम का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर वो भी मिस करते हो तब कोई आपका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सेशन 2019 एंड 20 का स्टूडेंट्स का मिलेगा। The guidelines regarding intermediate semester or year examination is notified on 29 July will remain unchanged। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है, सर मैं तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, मैं तो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, मैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, तो मेरा क्या होगा? तो यूजीसी ने ये बताया कि उसका जो यूजीसी जो रिवाइज गाइडलाइंस में जो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 29 अप्रैल में जो गाइडलाइंस बोला गया था उसमें वो ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ नीड बी the relevant details pertaining to the admission academic calendar in the university and college shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued on 29 April 2020। और लास्ट में ये बोला गया है कि इफ़ नीड बी, अगर इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो तो रेलिवेंट डिटेल्स एकेडमिक और एडमिशन कैलेंडर का जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में शैल बी इशूड सेपरेटली, टोटली डिफरेंटली इसमें नोटिफाई करा जाएगा। एंड दोज मेंशन इन द अर्लियर गाइडलाइंस 29 अप्रैल में जो डिटेल्स दिया गया था उसके तरह। तो यही था हाईलाइट्स ऑफ द यूजीसी का जो रिवाइज गाइडलाइंस है। इसका प्रेस लिस्ट हमने आपके सामने रखा है और पूरा गाइडलाइन हम लेके आएंगे और आपको बताएंगे। अगर कोई प्रश्न है आपका मन में इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम ज़रूर आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सावधान भारत के रहिए, अच्छे से रहिए, टाटा।